कोई मेरे से बोला ये भूपेंद्र हुड्डा कैसे आ रहेगा भाई, बड़ा नेता है। मैं कहा झाड़ू के निशान पे बटन दबा के। कोई मेरे को बोला भाई खट्टर तो मुख्यमंत्री, ये कैसे आ रहेगा। मैंने कहा झाड़ू के निशान पे। कोई मेरे को बोला कि ये तो, मैं कहा वो तो बिना झाड़ू का बटन दबाए पिछली बार हार गया था। कोई बड़ी माया नहीं है। ये इधर पंजाब में भी यही कहते थे, कहते बादल साहब तो आज तक चुनाव नहीं हारे, बादल साहब कैसे चुनाव हार जाएंगे। बता दिया कैसे हार गए। कहते अमरिंदर सिंह को कैसे हराओगे, मुख्यमंत्री था, अमरिंदर सिंह भी हरा दिया। बोले मुख्यमंत्री का जो हमारा, इसको नहीं हरा पाओगे। एक जगह हरा दिया तो दूसरी जगह से जीत जाएगा, दोनों जगह से हरा दिया। आजकल कनाडा में घूम रहे हैं। जिस दिन आप लोग ये यकीन से तय कर लोगे कि अब हम मुद्दों के ऊपर राजनीति करनी है, उस दिन बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां ध्वस्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। उस दिन सारी राजनीतिक पार्टियां ये क्या बेचते हैं आपके बीच, क्या कहानियां बेचते हैं। ये बीजेपी वाले व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं लगातार, कहते हैं अरविंद केजरीवाल फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देगा। मोदी जी भी कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि फ्री दे दे के अरविंद केजरीवाल बर्बाद कर देंगे। आज मैं आपके सामने पोल पट्टी खोल के जा रहा हूं। हम छाती ठोक के कहते हैं कि फ्री में देते हैं और देंगे जिसके अंदर फ्री में देंगे। और क्या फ्री में देते हैं हम, क्या फ्री में देते हैं, गिनना मेरे साथ क्या फ्री देते हैं। दिल्ली के अंदर बिजली फ्री, दिल्ली के अंदर घर घर में पानी फ्री, दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री, दिल्ली के अंदर 10 रुपए की दवाई हो या 10 लाख का ऑपरेशन फ्री, इलाज फ्री, अस्पताल फ्री। दिल्ली के अंदर माताएं बहनें अगर चली जाएं, अपना बटुआ निकालने की जरूरत नहीं है, किसी भी बस में चढ़ जाओ, कहीं भी उतर जाओ, कोई किराया नहीं लगता, बसें फ्री महिलाओं के लिए। और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी कई बैठे हैं यहाँ पे। आप अपनी मर्जी के तीर्थ पे कहीं भी जाना चाहो, के एक जवान आदमी को भी साथ ले जा सकते हो। रहना खाना पीना सब कुछ दिल्ली सरकार कराती है, तीर्थ यात्रा भी फ्री होती है दिल्ली के अंदर। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मुझे अपनी पार्टी पे भी और अपने नेता अरविंद केजरीवाल पे भी फक्र होता है, जो मैं सीना चौड़ा करके बताता हूं हर जगह, आजाद हिंदुस्तान में 75 में किसी पार्टी ने नहीं सोचा कि जो जवान सीमा पे हमारे लिए गोली खाता है उस शहीद क्या किया जाए। क्या करती थी अभी तक पार्टियां, किसी चौराहे का नाम रख देती थी शहीद के नाम पे, किसी सड़क का नाम रख दिया, कहीं पुतला लगवा दिया और उसको बाद में संभालते तक नहीं थे। एक भी पार्टी ऐसी नहीं हुई जिसने उस परिवार के बारे में सोचा हो, जिसने उस शहीद को पैदा किया, उसके अंदर ऐसा जज्बा पैदा कि सीमा के ऊपर जब सामने होता है, गोली सीने पे चल रही होती है, हमारा जवान मुंह मोड़ के नहीं देखता, छाती के ऊपर गोली खाता है। ऐसा जज्बा जो परिवार पैदा करता है, मुझे फक्र है ये बताने में कि मेरे नेता और मेरी पार्टी ने सबसे पहले ये सोचा कि शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगे। 1 करोड़ रुपए। ये सारी चीजें दिल्ली के अंदर फ्री मिलती हैं। ऐसे कई सारी चीजें पंजाब में भी फ्री हो गई है, बिजली भी फ्री हो गई है, महिलाओं के लिए भी हम योजना जल्दी लेके आ रहे हैं, 1,000 रुपए देंगे। मोहल्ला क्लिनिक गांव-गांव शुरू हो गए, फ्री इलाज होता है उनमें। शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाने लगी, उधर भी सब शुरू हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, हरियाणा में फ्री मिलता है आपको? कुछ भी फ्री मिलता है इनमें से हरियाणा में आपको? फ्री में लठ जरूर मिलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। ये सरपंच साहब अभी कहां गए जगता, हाँ, ये अपना दर्द बयां कर रहे थे। लठ खा खा के ही दर्द बयां करते हैं, ऐसे दर्द नहीं निकलता। खूब लठ खाए इन लोगों ने। इनमें से कुछ भी हरियाणा के अंदर फ्री नहीं मिलता, उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। कितना? ये पीछे एक आध जना सोच रहा है जीरो कितनी लगेगी, 3 लाख करोड़ ज्यादा होगा। मैं आसान करके बताता हूं, आज अगर हमारे परिवार में कोई बच्चा पैदा हो, 6 लाख रुपए का कर्जा लेके पैदा होगा अपने सिर पे। इतना कर्जा उठा लिया इन्होंने हमारे नाम पे, इतना कर्जा हरियाणा सरकार ने लिया। ये तो कहते थे हम बर्बाद कर देंगे फ्री दे दे के। यहां तो कुछ भी फ्री नहीं मिलता हरियाणा में, उसके बावजूद 3 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा दिया। ये कांग्रेस बीजेपी सब शामिल है इसमें, पिछली जो सरकारें रही।
अब मुझे आप ये बताओ, ये तो 3 लाख करोड़ का कर्जा लिए बैठे हैं, कुछ फ्री नहीं देते। दिल्ली में हम इतनी सारी चीजें देते हैं, मुझे कुछ अंदाजा सा लगा के बताओ होना चाहिए दिल्ली में 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, कितना कर्जा होना चाहिए? 10 गुना होना चाहिए ना। एक नए पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली के ऊपर, पैसे का भी कर्जा नहीं है। सब कुछ मुफ्त देते हैं, सारी मूलभूत सुविधाएं गरीबों के लिए, वर्गीय परिवारों के लिए, और एक भी पैसे का कर्जा नहीं। मुनाफे की सरकार चला रहे हैं दिल्ली के अंदर। इसका मतलब झूठ बोलते हैं ये लोग, झूठ बोलते हैं। गरीबों को मूलभूत सुविधाएं देने से कर्जा नहीं होता, उससे देश बर्बाद नहीं होता। देश बर्बाद तब होता है जब ये अपने बिजनेसमैन दोस्तों का 2 लाख करोड़ रुपया माफ कर देते हैं, 2 लाख करोड़ का लोन माफ कर देते हैं, तब देश बर्बाद होता है। अगर ये 2 लाख करोड़ का लोन नहीं माफ करे ना बिजनेसमैन का, पूरे देश के अंदर बिजली फ्री हो सकती है, पूरे देश के अंदर। इसलिए अब बदलाव का वक्त दोस्तों, अब बदलाव का वक्त आ गया है। अपने हौसले बुलंद कर लो। मैं इसलिए कहता हूं, 850 से ज्यादा गांव घूमे हैं पिछले 1 साल के अंदर हरियाणा के, ऐसी सभाएं की हैं गांव गांव जाके, इसलिए लोगों के दिल की बात जानता हूं। 2024 में कोई ताकत दुनिया की पूरे बहुमत की सरकार बनने से नहीं रोक सकती आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अंदर। आप लोगों को यह सोचना है कि ऐसा ना हो कि पूरे हरियाणा में सरकार बन रही है, बहुमत से सरकार बन रही है, एक तरफा बहुमत से सरकार बन रही है, और आप पंजाब के पड़ोस में होते हुए भी कहीं थोड़े बहुत गलती से चूक मत जाना। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, आपके बच्चे जब बड़े होंगे, आपकी आंख में आंख मिला के ये कहेंगे कि जब हरियाणा बदल रहा था, जब हमारे भविष्य की बात हो रही थी, तब आप कहां जाके छुप गए थे। आप आंख नहीं मिला पाओगे अपने बच्चों से, इतनी शर्मिंदगी होगी। इसलिए यह आजादी का दूसरा आंदोलन है। इस आंदोलन केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करो, और जब अरविंद केजरीवाल जी के हाथ मजबूत होंगे तो किसके हाथ मजबूत होंगे? आप सबके हाथ मजबूत होंगे। आपके लिए लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आपके लिए। शख्स अरविंद केजरीवाल जी, सरदार भगवंत मान जी, इनका काम धंधा ठीक चल रहा था, नौकरी ठीक चल रही थी, सीने पे गोलियां खाने के लिए राजनीति, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका सपना था कि जो मंत्रियों को 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, मंत्रियों को घर मिलते हैं, मंत्रियों को जैसे अच्छी गाड़ियां मिलती हैं, ट्रेन में सफर फ्री मिलता है, पानी फ्री मिलता है, सब कुछ फ्री मिलता है, उस तरीके से मैं आम जनता को भी ये सारी सुविधाएं फ्री मिल सके, इसलिए अपने सिर पे लाठियां खाते फिर रहे हैं, कोर्ट में केस झेलते फिर रहे हैं सारे लोग। ये अब संघर्ष का दौर आ गया। मैं इसलिए भी चेतावनी देता हूं आपको कि ये बीजेपी का तो कोई सिर पैर नहीं है। अब 2024 के चुनाव में बीजेपी का कुछ नहीं होना जाना। कहते हो तो आपके सामने टेस्टिंग करके दिखा दूं। मुझे बताओ कि किसी में इतना जिगरा बचा, 56 इंच का सीना इतना किसी का रह गया है क्या, जो एक बार और बीजेपी को वोट देके देखना चाहता हो? अगर ऐसा कोई हो तो हाथ उठा देना भाई। एक पूरी सभा के अंदर नहीं उठा, घूम के देख लीजिए, अपनी गर्दन घुमा के देख लीजिए। तो बीजेपी का कोई सिस्टम नहीं है, खत्म है बीजेपी। कोई एक आध बंदा किसी का जी कर गया बीजेपी को वोट देने का, तो वही अकेला वोट होगा, उसके अलावा कोई वोट नहीं पड़ रहा इस बार बीजेपी पे। तो फिर किस बात की चिंता इस बात की है कि 55-56 साल तक हमको बहकाते रहे हैं ये लोग। जब बीजेपी का राज जाता है तो ये कांग्रेसी हाथ जोड़ के पहुंच जाते हैं कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, हमको दे देना। क्यों दे दे भाई तुमको, क्यों दे दे तुमको वोट? 25 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया हरियाणा के अंदर, तो आपके बच्चों को नौकरी दे दी, 24 घंटे बिजली आने लग गई क्या, अस्पताल स्कूल अच्छे, घर घर में पानी पहुंच गया। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने 25 साल में? 25 साल नहीं लगते प्रदेश बदलने में। हमको दिल्ली में 5 साल का मौका मिला, 5 साल के अंदर ऐसा काम कर दिया कि दोबारा कहीं और लोग वोट देते ही नहीं है, सिर्फ झाड़ू पे बटन दबाते हैं, सिर्फ झाड़ू पे बटन दबाते हैं, सिर्फ 5 साल के अंदर। आजकल हुड्डा साहब जगह जगह घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं मैं भी 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा। सुनिए आपने ये बात,
सुनिए कांग्रेस की ये बात, कहते हैं मैं भी 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा। लोग आजकल उनको कहने लग गए कि जी इतने बेवकूफ मत समझो, जब हमको ओरिजिनल मिल रहा है तो हमको फोटोकॉपी क्यों चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चाहिए हमको। भाई 300 यूनिट कांग्रेस फ्री दे सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं दे देती, इनकी सरकार चल रही है। हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं दे देते, इनकी सरकार चल रही है। और अगर दे सकते हैं, उनका दिमाग है, इतना हौसला है, तो 10 साल हरियाणा में सीएम कौन था रहे, कितने साल रहे, 10 ना, 10 साल मतलब 3650 दिन। 3650 दिन में से किसी एक दिन भी सद्बुद्धि आ गई होती तो साइन कर देते, सबकी बिजली फ्री हो जाती। अनुराग ढांडा नहीं गया था हाथ पकड़ने की, हुड्डा साहब साइन मत करना, हुड्डा साहब साइन मत करना, कहीं गरीबों की बिजली फ्री हो जाए। हम नहीं गए थे कहने, जब अपना वक्त था तब फ्री कर नहीं पाए, आज झूठे वादे करते हैं। ये सारी बातें गांव आंदोलन में 7000 गांव के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर बिजली आंदोलन में हमने पूरी ताकत से काम किया, गांव गांव जाके लोगों को समझाया, और ये सारी बातें अब लोगों को समझ में आ रही है। अब सिर्फ एक चीज से सावधान रहना है आपको, सिर्फ एक चीज आखिरी जो बची है। आप लोग तैयार हो इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, आप लोग तैयार हो हरियाणा में भी पंजाब और दिल्ली जैसी सरकार बनाने के लिए। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, जब चुनाव का वक्त आएगा तो ये आपके बीच में एक जहर का इंजेक्शन लगाने के लिए आएंगे। क्या है वो जहर का इंजेक्शन, क्या है पता है किसी को? जात पात समझाने आएंगे चुनाव पास, कहेंगे मेरी जात क्यों। उससे पूछना कि अगर बिजली की योजना लाओगे तो क्या ऐसी योजना ले आओगे कि सिर्फ मेरी जाति के लोगों के घरों पे बिजली फ्री आए, किसी और के नहीं आए, ऐसी योजना ला सकते हो क्या? जो उसकी शक्ल के 12 बजेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये झूठा आदमी है, झूठा वादा कर रहा है मेरे सामने, काटा मार देना जा। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। 70000 ਦਾ ਬਿੱਲ, 80000 ਦਾ ਬਿੱਲ, ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਲਬ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਓ, 600 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ 90% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 90% ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 90% ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਰਕਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਾਏ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਕਿਸੇ ਐਸਡੀਓ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਾਉਣੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਲੋਡ ਆ ਘਰ ਕੇ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।